विराज अपने साथ शहनाज को नदी पर ले आया था। वो आज उसके साथ वो ही करने वाला था जो ज्योति ने राधिका के साथ किया था। विराज ने पूरा सीन वैसा ही बना दिया और फिर उसे चोट भी आ गई। शहनाज ने जब देखा कि विराज उसे अपनी जान पर खेल कर बचा रहा था तो वो उसे पसंद करने लगी, लेकिन विराज के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं हो सकता था, इसलिए उसने वहां से जाना ही ठीक समझा। पर विराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने शहनाज को प्रपोज तक कर दिया। उसकी बात सुनकर शहनाज ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और उसकी आंखों से 2 आंसू भी गिर गए। उसने अपना आंसू पोंछा और फिर धीरे से बोली, मैं जानती हूं कि तुम्हारी आंखों में जो है वो उतर कर मेरी आंखों में आ रहा है, लेकिन विराज तुम ये कैसे भूल सकते हो कि तुम मेरी छोटी बहन के मंगेतर हो, हम दोनों के बीच इसलिए। इतने में विराज ने खुशी खुशी उसकी बात को काटते हुए कहा, अरे तुम्हें सच में क्या उस चीज की चिंता हो रही है? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बहन के साथ अपनी सगाई तोड़ देता हूं। क्या? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? ये सुनते ही शहनाज के हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। उसके मन में कुछ अजीब से ख्याल आने लगे। ये कैसे हो सकता है? अगर शिरीन को पता चला कि इसने सिर्फ मेरी वजह से सगाई तोड़ दी तो कितना बुरा लगेगा उसे। हो सकता है वो मुझसे नफरत करने लगे। यही बात शहनाज ने विराज के सामने भी बता दी, लेकिन उसे इस बात की कोई चिंता ही नहीं थी और उसने शहनाज को शांत करवाते हुए कहा, नहीं देखो, तुम गलत सोच रही हो शहनाज। वैसे भी मेरे मन में शिरीन के लिए कभी से कुछ था ही नहीं। हो सकता है वो उल्टा तुमको थैंक यू कहे, क्योंकि उसके मन में भी मेरे लिए ऐसा कुछ बात नहीं है और ये बात मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। जैसे ही विराज ने अपनी बात खत्म की तो शहनाज ने उसे देखना शुरू कर दिया। वो सोच रही थी कि शिरीन शायद उससे शादी के लिए हाँ इसलिए कर रही थी क्योंकि उसका बड़ा सा घर और पैसा देख रही थी। वो उसका मन नहीं था कि वो विराज से शादी करे और न ही वो उससे प्यार करती थी। वो बस अपने परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस बारे में सोच रही थी। तो बताओ शहनाज, क्या तुम इस चीज के लिए मुझे प्रॉमिस करती हो? विराज ने उसकी तरफ देखा और पूछा। मैं शहनाज को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात का जवाब क्या दे। उसका मन कर रहा था कि वो हाँ कर दे, लेकिन फिर उसे लग रहा था कि उसे मना कर देना चाहिए क्योंकि ये शिरीन के फ्यूचर का सवाल था। वो बहुत ज्यादा उधेड़ बुन में फंस चुकी थी और उसे कोई भी एक रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर तुम्हें मुझे प्रॉमिस नहीं करना है ना तो कोई बात नहीं। मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम मुझे हाँ नहीं कर देती, लेकिन हो सकता है कि तब तक मेरे ऊपर इसी तरीके से हमले होते रहे जिस तरह से आज हो रहे थे। शहनाज, क्या तुम सच में ये चाहती हो कि मैं हर वक्त तुम्हारे लिए चोट खाता रहूं? विराज ने पूछा। अरे तुम्हें भी मालूम है ना कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं सोच सकती हूँ। ऐसा कैसे मान सकती हूँ विराज कि तुम्हें चोट आए? नहीं, शहनाज ने कहा। इधर विराज ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, अब जब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो चलो एक साथ चल के हम शिरीन और तुम्हारे पिता से इस बारे में बात करते हैं। नहीं, मैं उनके सामने नहीं जा पाऊंगी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इतनी, तुम खुद ही चले जाओ, शहनाज ने घबराते हुए कहा। उसे ये सब करने में बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, घबराहट हो रही थी। वो इस तरह से शिरीन से नजर तक नहीं मिला सकती थी। विराज ने इस बात पर शहनाज का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर उसे अपने पास बैठा दिया। उसके बाद उसने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम मेरे साथ नहीं आने वाली हो तो मैं नहीं जा सकता। मैं तब तक ऐसे ही गरीब बना रहूंगा और तुम्हारे कॉलेज आता रहूंगा जब तक तुम मेरे साथ अपने घर नहीं आती। हो सकता है कि लोग फिर से मेरे ऊपर हंसने लगे, और अगर तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारे पति के ऊपर लोग हंसे, उसे ताने दें, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनते ही शहनाज को शर्म आ गई और उसने कहा, तुम जब इतने बड़े परिवार से आते हो, यहाँ के राजकुमार हो, तो तुम ऐसे गरीब होने का नाटक क्यों कर रहे हो? ये सुनते ही विराज को हंसी आ गई। विराज की चाल का खुलासा शहनाज के सामने हो गया था, लेकिन उसे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था। उल्टा उसे देखकर ये सब खुशी महसूस हो रही थी कि कोई तो आदमी था जो उससे इतना प्यार करता था। अगले दिन विराज बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब शहनाज का फोन आए और कब वो शिरीन और उसके पिता से मिलने के लिए निकले। लेकिन एक बड़ी बात अजीब थी। अभी कल तो विराज को इतनी चोट आई कि वो बिस्तर पर से उठने के आसार भी लग नहीं रहे थे, लेकिन अगले ही दिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ सही था। शहनाज को इस बात पर थोड़ा सा तो शक हुआ, लेकिन वो इस चीज को देखकर खुश भी थी कि विराज फिर से ठीक हो गया था। उसे याद आ रहा था कि विराज को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने सबसे अच्छी और सबसे तेज दवाओं का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो जल्दी से चुस्त हो गया। बस इससे ज्यादा शहनाज ने भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो लोग पहले शहनाज के घर पर मिलने वाले थे, लेकिन उसी का फोन आने के बाद वो लोग जिमनी होटल आ गए। वहां पर विराज की मुलाकात जरीवारा परिवार के 3 लोगों से हुई।
शहनाज को बात करने में बहुत शर्म आ रही थी और वो चाहकर भी अपने मुंह से कुछ कह नहीं पा रही थी। इधर शिरीन को ऐसा लग रहा था कि विराज सिर्फ उसे खाने के बहाने मिलने के बारे में सोच रहा था और इससे ज्यादा और कुछ नहीं, और वो चाहता भी नहीं था। दर्शन अंकल, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं शिरीन और शहनाज दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। विराज ने बहुत शांति से अपनी बात की शुरुआत की। दर्शन और शिरीन दोनों ही एक दूसरे को काफी देर तक देख रहे थे। जब उन्हें विराज को इस शांति में देखा तो उन्होंने काफी अजीब सा महसूस करना शुरू हो गया। उन्हें इस बात पर शक हो रहा था कि कहीं ये बात सच में उसकी सगाई से जुड़ी हुई तो नहीं थी। इसके अलावा जिस तरह से शहनाज शर्मा रही थी और जिस तरह से उसने अपना सिर नीचे कर लिया था, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे ये बात उसी से जुड़ी थी। विराज, क्या बताना चाहते हो तुम? दर्शन को बेचैनी सी महसूस होने लगी और उसने मुस्कुरा दिया और बस विराज को देखने लगा। अब उसने कुछ सोचा और विराज की तरफ देखते हुए आगे की बात करने बोला, क्योंकि उससे रहा नहीं जा रहा था। ठीक है, तो मैं सीधा काम की बात पर आता हूँ। मैं शिरीन के साथ में अपनी सगाई तोड़ना चाहता हूँ, विराज ने कहा और दर्शन की आंखों में देखने लगा। क्या? ये सुनते ही उन्हें बड़ा सा झटका लगा। उन्होंने अपने हाथ में जो पानी का ग्लास थाम रखा था वो अचानक से नीचे गिर गया और टूटकर बिखर गया। उन्होंने कांपते हुए होठों से कहा, विराज, विराज, ये क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी और शिरीन की तो शादी की खबर सारे जयपुर में फैली हुई है। हर कोई इस बात को जानता है कि तुम और वो एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। जब शादी इतनी पास है तो ये क्या कह रहे हो तुम? शादी तोड़ने की? कैसे होगा विराज? विराज, भगवान के लिए इस तरह की बात मत करो प्लीज। विराज, विराज प्लीज, मेरी इज्जत दांव पे लगी है। दर्शन ने घबराते हुए कहा। वो खुद भी शिरीन की शादी से विराज से इसलिए करवाना चाहता था क्योंकि जयपुर के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शंस के काम आते थे उनमें से ज्यादातर काम विराज के घर वालों के पास ही होते। ऐसे में वो चाहते थे कि अगर इन दोनों परिवारों का आपस में रिश्ता हो जाए तो इन्हें भी थोड़ा सा काम मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे भी अगर ये लोग विराज के घर वालों का सपोर्ट नहीं लेते, इनके लिए यहाँ पर काम फैलाना मुश्किल हो जाता। इसके अलावा शहर के और देश के नामी गिरामी लोगों के बीच ये बात फैल चुकी थी कि शिरीन और विराज एक दूसरे से ब्याह करने वाले थे। अब अगर ऐसे में विराज मना कर देता तो इससे शिरीन और उसके घर वालों की बहुत बदनामी हो जाती। जैसे ही शिरीन ने विराज के मुंह से ये बात सुनी तो एक बार के लिए तो उसे गुस्सा आया, लेकिन अचानक से उसे इस बात की काफी खुशी होने लगी क्योंकि वो तो विराज को जरा भी पसंद नहीं करती थी और ना ही उससे शादी करना चाहती थी। वो खुद इस सगाई को तोड़ देना चाहती थी। हाँ, मैं जानता हूं कि जो भी मैं कह रहा हूं ये बहुत ही जल्दी हो रहा है, लेकिन अंकल प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की को अपना दिल दे बैठा हूं जो मुझे शिरीन से ज्यादा पसंद है। इसलिए मैं इससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता और मुझे ये बात कहने में कोई मलाल भी नहीं है, विराज ने कहा। कौन है वो लड़की और किससे प्यार हो गया है तुम्हें? दर्शन के हाथ कांप रहे थे और उन्होंने कांपते हुए हाथों को टेबल पर रखा और विराज को देखते हुए कहा। विराज ने धीरे से शहनाज की तरफ देखा और बड़े प्यार से कहा, वो कोई और नहीं बल्कि आपकी ही बड़ी बेटी शहनाज है। शहनाज? ये सुनते ही शिरीन और दर्शन को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने विराज की बात सुनते ही तुरंत शहनाज की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा था, लेकिन ये बात सुनते ही शिरीन का दिल काफी हल्का हो गया। अगर विराज उनके घर में ही शादी करने के लिए तैयार था तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि वो शहनाज से शादी कर रहा था या फिर शिरीन से। विराज ने इधर दर्शन को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, दर्शन अंकल, शहनाज और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं शहनाज को प्रपोज करना चाहता हूं। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? शहनाज के पिता ये बात सुनते ही एक बार के लिए तो सोच में पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने शहनाज की तरफ देखा और कहा, इस मामले में मैं शहनाज से सुनना चाहूंगा कुछ, उसका क्या कहना है। शहनाज, जो विराज कह रहा है क्या तुम उसके लिए अपनी तरफ से तैयार हो? ये सवाल होते ही तीनों लोगों की नजर शहनाज से जा मिली। वो सब लोग बस उसके मुंह से जवाब का इंतजार कर रहे थे। बहुत बेचैन नजर आ रही थी वो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाह रही हो मगर कह नहीं पा रही थी। उसने अपनी ड्रेस के कोनों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया था और उसका चेहरा लाल हो गया। मैं इतना भर कहने के बाद वो फिर से शिरीन को देखने लगी। शिरीन को भी उसके दिल में समझ आ गया कि उसकी बहन उससे कोई साफ बात नहीं करने वाली थी। वो जो कहना चाहती थी शायद शिरीन के वहां होने की वजह से वो कह नहीं पा रही थी। शिरीन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, दीदी, आपके दिल में जो भी बात है ना वो आप खुलकर बोल सकती हैं, मुझे गुस्सा नहीं आएगा।
जैसे ही शहनाज ने देखा कि शिरीन के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वो गुस्सा नहीं हो रही थी, तो विराज का दिल भी खुश हो गया। उसे इस तरह से देखकर वो खुद भी समझ गया था कि शिरीन को इस सगाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, ये बात सच है, मैं विराज को पसंद करती हूँ। तो अब जब शहनाज ने ये बात कह ही दी है तो मैं इससे आगे क्या ही कह सकता हूँ बेटा। विराज, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारी और शहनाज की जोड़ी अच्छी लगेगी। तो क्या तुम लोग आज के आज ही एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो? विराज ने शहनाज का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मुझे लगता है कि 15 दिसंबर की तारीख ठीक रहेगी। तो जैसा होता है वैसा ही होने दीजिए, हम सिर्फ दुल्हन बदल देंगे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में शहनाज और विराज की शादी हो जाती? और अब लकी का क्या होता जब उसे इस बारे में पता चलता कि उसकी राधिका किसी और को अपना दिल दे बैठी थी और विराज से शादी कर रही थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए और सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।